हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है। और ये हमारे क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज पहला है और ये है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1, इसके हम 11वें क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं? 11वें क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए, कोई एक खेल का मैदान है, थोड़ा सा समझते हैं। खेल का एक मैदान है, इस मैदान के चारों ओर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट हुआ सोनिया ने, और एक चक्कर लगाया तो इसको कितना मिनट लगा? इसको 18 मिनट लगा, है ना। और रवि अगर इसी मैदान का एक चक्कर लगाता है तो रवि को कितना लगता है? 12 मिनट लगता है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले यही मेंशन करना होगा स्टूडेंट्स, क्या कि आप लिखेंगे कि सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। क्या लिखेंगे? सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये कितना है? 18 मिनट। कितना है? 18 मिनट। ठीक इसी तरीके से रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये कितना है? 12 मिनट। अब पूछा क्या गया है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद? तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लासा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 18 और फिर लिखेंगे 12, और इनके हम क्या करेंगे? फैक्टर काटेंगे। तो चलिए काटिए। 2 से काटेंगे। 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 से फिर जाएगा 2 3 जा, अब ये 3 से कटेगा, अब ये 3 से फिर से 1 बार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 दूनी 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो क्या है? 36 मिनट। तो आप लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ 11। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक ट्री दिया है जहां पर यहां पर लिखा हुआ है x, और x के लेफ्ट में और राइट में 3 और 195 लिखा है। 195 के लेफ्ट में 3 और राइट में 22, और 22 के लेफ्ट में 5 और राइट में 13। अब वो ये कह रहा है x का और ये y का, इन दोनों का आपको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, कि अगर हमें y का मान निकालना है तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें y मिल जाएगा। अगर हमें 135 के अगर बराबर की बात करूं तो 3 और y का गुणा करेंगे तो हमें 195 मिल जाएगा। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें 3 और 195 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें x निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? हमें y और x निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 195 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 3 15, 5 से 1, 9 3 27 और 1 28, 2 हुआ 3 एकम 3 और 2 5, 585 x का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमें निकालना है y का, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा? 3 × 13, 13 पंजे
65। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, y की। बहुत आसान तरीके से निकल के आया आंसर, ठीक है, इसमें कुछ खास भी नहीं था। कितना निकल के आया y का वैल्यू, y का वैल्यू निकला है हमारा 65 और x का 585, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी वो खुद से और एक के अलावा किसी और से कट जाती है तो वो संख्या भाज्य कहलाती है। तो बस हम इसको पूरा लेके चलेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो हम पहले एक को देखेंगे। लिखा हुआ है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11, इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे, इन दोनों में आप देखिए इन तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये प्लस हो रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 7 इंटू 13 प्लस का 1, ठीक है ना। अब आप गुणा कर लो, ठीक है, 13 का गुणा कर लीजिए, 13 सत्ते 91 प्लस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 92, ठीक है, 11 इंटू 92 और इनका गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 1012। क्या निकल के आएगा, 1012, जो कि एक भाज्य संख्या है। क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। हाँ या ना, आप देखिए 1012 क्या है, एक भाज्य संख्या है। बस यही हमें सिद्ध करना था कि क्यों भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 3। तो स्टूडेंट 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट लगाइए, एक 3 ये और एक 3 ये निकल के बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। आगे देखिए, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 का 4 पकड़ लो, 4 छिंग 24, 240, 240 में हम कितने का गुणा करें, 7 का, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, तो आया 1680 प्लस का 1। अब आप देखिए 3 इंटू 1681, हाँ या ना, 3 इंटू 1681, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 5043 करिएगा, 3 एकम 3, 8 3 24, 2 हासिल, 6 3 18 19 20 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 5043। अब 5043 को अगर आप देखेंगे तो 5 3 8, 8 और 4 12, ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो क्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। आप लिखेंगे आगे जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। बिल्कुल इतना ही आप करके छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, सही है ना। चल अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर से वही फिगर बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलरिटी है, आप समझ गए होंगे। नीचे दी गई आकृति में हमें x का, y का और z का मान निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर में क्या है, आप देखेंगे 161 में हमारा z इंटू 7, यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 लिखा है, 7 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, z लिखा हुआ है स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो चलिए x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, जो कि बहुत आसान है। y की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 इंटू 161 का मल्टीप्लाई करेंगे, y का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है ना। ओके, अब हमें z का वैल्यू निकालना है तो हम इन तीनों को ले लेंगे, यहाँ से z का वैल्यू निकल आएगा। देखिए फटाफट करते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 3 8 1, मल्टीप्लाई कर दो बस केवल, तो 1 हम 2, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो ये हमारा x का वैल्यू निकल के आया। y का वैल्यू निकालना है तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए इसका और इसका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू 161, तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 छिंग 42 की 2 हासिल 4,
7 एकम 7, 4 11। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब z की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो क्या हो जाएगा, 161 बराबर हो जाएगा 7 into z के। क्या हो जाएगा, 161 इक्वल हो जाएगा हमारे 7 into z के। और यहाँ से मैं z का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है, तो ये जो चीज यहाँ गुणा कर रही है वो इधर अगर मैं भेजूंगा तो क्या करेगी, भाग करेगी। तो हो जाएगा 161/7 इज इक्वल टू z। कर दीजिएगा, 7 दूनी 14, 15 16, 2 बची 21 हो गए, 7 तियां 21। तो यहाँ से z की वैल्यू निकल के आई तो 23 यानी कि 23। तो इस तरह से x, y और हमने z की वैल्यू यहाँ पर निकाली। तो उम्मीद है आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।